दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज है 14 नवंबर और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में ऑल शिफ्ट यानी कि तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम का पूरा एनालिसिस करेंगे और 100% रियल पर्सनों के साथ में, यानी कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि रात में 9 साढ़े 9 बजे आपको ये वीडियो रेगुलर प्रोवाइड कराऊं जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, ताकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम आगे आने वाले दिनों में उनको काफ़ी सारी हेल्प हो जाए। और इस वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या चल रहा है, किस प्रकार से आप अपनी तैयारी कंप्लीट कवर करें जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। इस वीडियो में हम 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि रियल है और जो डायरेक्टली बच्चों से पूछे गए हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना भाई। बात कर लेते हैं दोस्तों किस प्रकार का पैटर्न रहा है और सबसे अधिक क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा पोर्शन रहा है दोस्तों स्टैटिक जीके का। करीब करीब 15 से 18 क्वेश्चन दोस्तों स्टैटिक जीके के पूछे जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के भी 5 से 6 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। साइंस के भी 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पोर्शन साइंस का नहीं पूछा जा रहा है, 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन भी दोस्तों कुछ शिफ्ट में 7 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो पॉलिटी का पोर्शन भी बहुत अच्छा पूछा जा रहा है। और सेकंड नंबर पे फिर हिस्ट्री का पोर्शन भी बहुत अच्छा पूछा जा रहा है। 7-8 क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री के भी देखने को मिल रहे हैं। ज्योग्राफी का पोर्शन भी बहुत कम है, यानी कि अगर मैं मिला के बोलूँ ज्योग्राफी और साइंस का पोर्शन बहुत कम है, बाकी और सबका वेटेज अच्छा पूछा जा रहा है। स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है और इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे पढ़ के जाना है जिनका एग्जाम आगे आने वाले दिनों में है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस कवर करा देता हूं जो शिफ्ट थर्ड, सेकंड और फर्स्ट में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले कवर करेंगे जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन कब आया था। 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, यानी कि किस राज्य ने प्राप्त किया। तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेरा संघर्ष किताब के लेखक कौन है। तो राइट आंसर इज हिटलर। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो नेल्सन मंडेला जी। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। पॉइंट नोट करने वाला ये है कि पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो नोट करते जाइएगा किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है। तो राइट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी आपको याद रखना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो ये ली गई है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। संशोधन से संबंधित क्वेश्चन डायरेक्टली हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में होती है। तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत होती है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीट कितनी है। तो 84 है दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों जनगणना 2001 की तुलना में 2011 दो बार लिख गया 11 में कुल हिंदू वृद्धि दर कितना रहा। तो राइट आंसर दोस्तों 20% हो जाएगा। जनगणना से संबंधित क्वेश्चन भी हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आगे आने वाले दिनों में यानी कि 5-7 दिनों के अंदर मैं आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कवर कराऊंगा। जैसे जनगणना पर एक वीडियो लेके आऊँगा, आर्टिकल्स पे, संशोधन पे, इस प्रकार से सारे टॉपिक कवर कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम की। अगला क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर स्थित है दोस्तों, यह है बंगाल की खाड़ी में। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए थे इस प्रकार से ही। अगला क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। तो ये बांसुरी से है। तो ये भी इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सेबी अधिनियम कब आया था दोस्तों। सेबी की स्थापना नहीं, अधिनियम पूछा गया तो 1992 में आया था। ये भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है भजन सुपारी किस घराने से संबंधित है। तो सुफियाना घराने से संबंधित है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। माइक्रो फाइनेंस बैंक कौन सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन थे दोस्तों, उसमें आईडीबीआई जो है ये बैंक माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। हाईकोर्ट द्वारा किस अनुच्छेद में रिट जारी की जाती है। तो अनुच्छेद 226 में। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया था। देखिए दोस्तों दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशली मैंने एक मास्टर पीडीएफ बनाई है, जिस मास्टर पीडीएफ में मैंने सारे सब्जेक्ट कवर किए हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें सारे वो सब्जेक्ट कवर हैं और इसमें स्टैटिक जीके दोस्तों अगर आप ये पढ़ के चले जाते हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अभी तक का तो रिकॉर्ड यही है कि अगर आपने कंप्यूटर स्टैटिक जीके और ये दोस्तों ये 3-4 सब्जेक्ट भी पढ़ लिए तो आपका
80% पूरा पेपर कवर हो जाएगा। अगर सारी को पढ़ के जाओगे तो आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये पीडीएफ हमने स्पेशली दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बनाई है। ये 600 रुपये की पीडीएफ है दोस्तों, तो सारे टोटल मिला के। बट अभी जैसे एग्जाम चल रहा है तो बच्चों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल बना के ये पीडीएफ मैंने केवल 140 रुपये में प्रोवाइड कर दी है। आप हमारी वेबसाइट या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है या व्हाट्सअप पर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके भी पीडीएफ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनीता देसाई दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? तो राइट आंसर दोस्तों प्रधानमंत्री हो जाएगा। देखिए राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो देखिए राज्यसभा दोस्तों कभी भंग नहीं हो सकती, तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा उसमें आपको लगाना था कि कोई भंग नहीं कर सकता है। मुखौटा नृत्य का संबंध किससे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था सबपोषी क्या है? तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर होना था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई? देखिए दोस्तों जितनी भी पुरानी योजनाएं, अगर मैं बोलूँ तो 2014 से लेकर के 15, 16, 17, 18 के बीच की जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 42 में। मैंने आपको सुबह जो एनालिसिस किया था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें भी बताया था कि आप 1 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेद पढ़ के चले जाना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी दोस्तों तो बहुत कम जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे, आगे आने वाले दिनों में सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, एक बार सबका नंबर आ जाएगा, तो ये लिख लेना। तो मैं आपके लिए जो कल आर्टिकल की वीडियो लेके आने वाला हूँ वो 1 से 51 तक की लेके आऊँगा। सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे मारकर की थी? तो ज्ञानानंद को, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली है? तो ब्रिटिश संविधान से लिए दोस्तों हमने संसद प्रणाली, ये भी आपको याद रखना है। योजना आयोग से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा गया था, योजना आयोग से, ये नोट कर लेना। झाड़ी नृत्य किस राज्य का है दोस्तों? ये हिमाचल का है, ये भी आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो कोच को दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। किसको दिया जाता है? कोच को, ये भी आप लोग याद रखना। साओ जाओ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये है गोवा से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। 2021 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये भी आपसे पूछा गया था। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, ये भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और देखिए पूरी वीडियो को देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को बता भी रहा हूं और वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि कहां से आपको बाकी की चीज़ें पढ़ के जानी है, और ये पीडीएफ आप कहां से ले सकते हैं ये वीडियो के एंड में बताऊंगा। विटामिन डी हमें कहां से मिलता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया, सूर्य से मिलता है। अश्व घोष किसके दरबारी थे? तो ये थे दोस्तों कनिष्क के, तो ये भी आपको याद रखना है। ट्रिपल पी की फुल फॉर्म पूछी गई। देखिए फुल फॉर्म मैं अगर नोटिस करूं तो शायद पहली शिफ्ट में नहीं पूछी गई, दूसरी में भी नहीं पूछी गई, तो तीसरी शिफ्ट में पूछी गई है। तो फुल फॉर्म को भी एक बार आप देख सकते हैं, या फिर मत देख के जाइएगा क्योंकि बहुत कम पोर्शन पूछा जा रहा है, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। बहुत ईजी है ये। ट्रिपल पी की फुल फॉर्म परचेजिंग पावर पैरिटी, ये आपको याद रखना है। 89वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों कब हुआ था? ये पूछा गया, तो ये 2003 में हुआ था, ये भी नोट कर लेना। बौद्ध बड़ के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था या किया गया था? तो प्राकृत भाषा का दोस्तों, ये नोट कर लेना। सिविल सर्विसेज किस अधिनियम द्वारा 1892 का चार्टर एक्ट, ये 1892 का चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सर्विसेज अधिनियम हुआ था। ओजोन परत से संबंधित कथन एक पूछा गया था। बुद्ध के उपदेशों का संकलन कहाँ मिलता है दोस्तों? त्रिपिटक में, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है? 48 ग्राम, ये आपका हो जाएगा। किन 2 राज्यों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो देखिए यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि सर ने गलत बता दिया। प्यारे दोस्तों अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राइट आंसर रहेगा, बट अगर देखा जाए वैसे तो उत्तर प्रदेश होना चाहिए था पहले नंबर पर, फिर बिहार होना चाहिए था, बट दोनों ही ऑप्शन में नहीं दिए गए थे बच्चे के अकॉर्डिंग। तो जो ऑप्शन थे दोस्तों उसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने दोस्तों कहा था। आगामी ओलंपिक कहाँ होंगे? तो ये पेरिस में होंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था।
लेब्रा शब्द का संबंध किससे है दोस्तों? वॉलीबॉल से है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। रबी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों चना राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री किसे मिला? तो आर मुथुकलमल को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। धोलावीरा कितने भागों में विभाजित था? तो दोस्तों धोलावीरा जो है ये 3 भागों में विभाजित था। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको मेंशन किया है कि इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। राज्यपाल की शपथ कौन कराएगा अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय का वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा दोस्तों राज्यपाल को, ये भी आपको याद रखना है। सतनामी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1820 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे बड़ा पादप कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। एशियन गेम की मेजबानी भारत ने कब की थी? 1951 में की थी और 1982 में की थी। बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 1951 राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में दोस्तों 1951 था, 1982 नहीं था। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। फीफा कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, यानी कि फीफा कितने सालों के बाद एक बार होता है? तो राइट आंसर इस 4 साल के अंतराल पर होता है। अगला क्वेश्चन है, मयूर नृत्य किसको कहते हैं? तो राई नृत्य को दोस्तों मयूर नृत्य कहते हैं। गंगा की सहायक नदी, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया और ये हो जाएगा दोस्तों यमुना नदी दोस्तों गंगा की सहायक नदी है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी, ये भी नोट कर लेना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, 1926 में हुआ था दोस्तों। और देखिए जितने भी युद्ध हैं एक बार देख लेना, मैंने वीडियो पहले भी बना रखी है, दोबारा से दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशली बना दूंगा। प्यारे दोस्तों हर एक शिफ्ट में आएगा, एक युद्ध हर एक शिफ्ट में आएगा, ये देख लेना। अगला क्वेश्चन है, कजरी लोक नृत्य संबंधित है। और देखिए युद्धों से संबंधित जो क्वेश्चन है 30-40 ही क्वेश्चन है, मतलब 30-35 क्वेश्चन होंगे जो सारे मैक्सिमम मिला करके, और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कजरी लोक नृत्य संबंधित है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष JRD टाटा, ये आपसे पूछा गया था। पीएम आवास योजना कब से शुरू हुई थी? तो 25 जून 2015 से दोस्तों। मैंने योजना से संबंधित क्वेश्चन पहले भी बताया, 2014 से लेकर के 2020 तक की योजनाएं सारी पढ़ लेना दोस्तों, एग्जाम में हर एक योजना आ जाएगी जब तक आपका एग्जाम एंड तक चलेगा। जनधन योजना का उद्देश्य क्या था? तो जमा खाता खोलना, यानी कि सेविंग अकाउंट खोलना दोस्तों जनधन योजना का उद्देश्य था। अधिकतर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो समान सिविल संहिता से, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 39A में क्या आता है दोस्तों? कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए अनुच्छेद 39A है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। रेल पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने कब की थी? तो 1939 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। काम का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद 41, 42, 43, ये आपसे पूछा गया था। गरीब कल्याण योजना में कितनी धनराशि दी जाती है? तो 500 महीने के दिए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आर्टिकल 18(4) में दोस्तों क्या आता है? तो राज्य के अधीन व्यक्ति कोई विशेष उपाधि धारण नहीं करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ का है? तो ये गुजरात का है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था। 2021 में ओलंपिक में पहला मेडल भारत के लिए किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने, ये भी आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, ताज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से है। विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है दोस्तों। विशाल स्नानगार से संबंधित प्रश्न एक पूछा गया था। साहित्य नाटक अकेडमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो ये मिला है दोस्तों पद्मा सुब्रमण्यम जी को, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, ये आपको याद रखना है। पंचवर्षीय योजना हमने किस देश से ली है? तो रूस से ली है दोस्तों, ये भी नोट कर लेना। मगध का प्रथम शासक कौन था? तो बिंबिसार था दोस्तों, ये भी आपको नोट कर लेना है। मगध का प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। कौन सी धातु नहीं है? ऑप्शंस नहीं पता था, तो इसका आंसर भी नहीं पता है दोस्तों। 86वां संविधान संशोधन में किस उम्र के बच्चों के लिए था? तो देखिए 86वां जो संविधान संशोधन था दोस्तों, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री
अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है तो 6 से 14 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। देखिए फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों पढ़ के जाना, हर एक शिफ्ट में आएंगे। अभी जो आगे चलने वाली शिफ्ट है दोस्तों उनमें भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? तबला से है, तो नोट कर लेना। रोलेट एक्ट कब आया? 1919 में, यह भी नोट कर लेना। नाइटहुड की उपाधि को किस वजह से वापस किया था? तो रोलेट एक्ट की वजह से ही दोस्तों किया था, यह भी नोट कर लीजिएगा। मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहां पर आयोजित हुई थी? तो नई दिल्ली में, यह भी नोट कर लेना है। NH10 कहां से शुरू होता है? तो दिल्ली दोस्तों राइट आंसर रहेगा, यह भी नोट कर लेना। प्लेइंग टू विन किस खिलाड़ी की पुस्तक का नाम है? तो साइना नेहवाल दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है। रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जब किसी टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसे कैसे हटा सकते हैं? तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये बटन प्रेस करके। पेज नंबर हमें किस मेन्यू के किस ग्रुप में मिलता है? तो इंसर्ट टैब के हेडर फुटर ग्रुप में, ये भी नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों ईमेल के अटैचमेंट से संबंधित था। अब मैं आपको बता दूं तीनों शिफ्ट में देख चुका हूं, ईमेल के अटैचमेंट या ईमेल से संबंधित क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो ईमेल बहुत ही सिंपल है, कभी लोगो पूछा जा रहा है, कभी पूछा जा रहा है कि क्या इससे भेजा जा सकता है। तो हर शिफ्ट में दोस्तों कुछ ना कुछ क्वेश्चन ईमेल से भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? तो मिल्खा सिंह जी को, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। 2014-2016 की प्रधानमंत्री योजना पूछी जा रही है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। वैश्वीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो P नरसिम्हा राव जी, ये आपको याद रखना है। और कौन सा कर्नाटक का मंदिर नहीं है? तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर किया जाना था दोस्तों। सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की है? तो केरल और लक्षद्वीप राइट आंसर हो जाएगा। बैक स्पेस बटन किस लिए उपयोग होता है? तो बाएं ओर के एक अक्षर को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी नोट कर लेना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन किस चीज के लिए होता है? तो फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए दोस्तों होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस F2, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कंट्रोल प्लस X क्या है दोस्तों? कॉपी करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस V पेस्ट करने के लिए होता है। ये बहुत आसान सी शॉर्टकट की आपसे पूछी जा रही है। ऑनलाइन डेटा भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में ईमेल था दोस्तों, जो करेक्ट आंसर भी था, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। महावीर स्वामी को जिन क्यों कहते हैं? तो इंद्रियों को जीतने के कारण, तो ये आपको याद रखना है। ईमेल अटैचमेंट के लिए किस आइकन का प्रयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अंडू का लोगो भी पूछा गया था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए रीजनिंग की अगर मैं बात करूं और मैथ्स की बात करूं, ये वही टॉपिक है जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट में आपको बताए थे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रीजनिंग के कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, रीजनिंग के कहाँ से पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ मैथ्स के कौन से चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनसे बाहर नहीं जाएगा और बहुत आसान भी है दोस्तों, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैथ्स का तो पोर्शन फिर भी बहुत ही कम पूछा जा रहा है, इसमें आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्टैटिक जीके अच्छा है, करंट अफेयर अच्छा है और आपका मतलब जीके वाला पोर्शन अच्छा है, प्लस आपका रीजनिंग अच्छी है, आप पार लगा जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमारी जो ये पीडीएफ है दोस्तों, इस पीडीएफ के अंदर वो सब कुछ चीज़ें हमने कवर कर दी हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछी गई हैं पूरे दिन का एनालिसिस देखने के बाद। तो इस पीडीएफ को आप मात्र 140 रुपये में ले सकते हैं। इस पीडीएफ का प्राइस पहले 600 रुपये होता था, बट ये हमने कम करके 140 यानी कि 150 रुपये मिलेगी प्लस टैक्स मिला करके। तो प्यारे दोस्तों, हमारे व्हाट्सअप नंबर या फिर हमारी वेबसाइट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके पेमेंट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और जो भी आगे आने वाले दिनों में दोस्तों एग्जाम देगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इस भर्ती का, तो प्लीज़ उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। हमारी मेहनत सक्सेसफुल होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।